Hello students, let us complete the present exercise 8.1 of trigonometry। तो उसके बारे में हमने कुछ रेशियो के बारे में आपको बताया था। 6 रेशियोज होते हैं और उन्हीं पे सारा डिपेंड है। तो मैंने कुछ 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 बताए थे। तो बाकी ऐसे ही हैं। जैसे अब अगर हम ये लें, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो आपने ये बताना है कि एंगल A is equal to एंगल B। तो हम इसमें एक ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो cos A cos B निकालना है। तो A, अब क्योंकि cos A cos B निकालना है तो C पे राइट एंगल मिलेगा। तो राइट एंगल पे ही चलती है। ये एंगल A है और ये एंगल C है। तो पहले हम cos A निकालेंगे। तो cos A आएगा हमारे पास, cos A ये है ये। तो इसके ये तो डिवाइड में आएगा, ये इसके ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। cos के साथ वाला, थीटा के साथ वाला एंगल ए दे रखा है, वो थीटा यानी लिखेंगे ए ही मानेंगे। ए के साथ वाली लाइन cos में ऊपर आती है। AC बाई ए, ये बी है, AC बाई ए बी, ठीक है। अब हम लेंगे cos B, cos B। अब ये बी एंगल ये लेना है, तो ये ऊपर आएगी BC बाई ए बी, BC बाई ए बी। अब क्योंकि ये इक्वल है तो इनको इक्वल कर देंगे। AC बाई ए बी इज इक्वल टू BC बाई ए बी। ए बी दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आया AC इज इक्वल टू BC। देखो ये ट्रायंगल है, AC इज इक्वल टू BC। किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम कहेंगे इन ए ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन their opposite angles are equal, angles are equal, therefore angle A is equal to angle B। तो ये प्रूव करना था हमने। तो अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो ये इसी प्रकार से चलते जाएंगे। मैं एक आध और बता देता हूं इसमें से। अब क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। तो ये है 3 cot A, 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो पहले हमें इसी में से इसमें दे दिया 3 की cot A। तो cot A क्या आ जाएगा, cot A 4/3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वही बात, वो ट्रायंगल हम इसमें ले लेंगे। इसका नाम हमने मान लो ABC, ये ले दिया। cot A दे दिया 4/3। तो cot A यहां से लिखेंगे हम, ये 90 का है, ये cot A है। तो cot में cos ऊपर आता है, cos बाई साइन, और cos में ये ऊपर आती है साथ वाली। तो हम कहेंगे cot A इज इक्वल टू AB बाई BC। देखो A वाला है, अगर ये होता या एंगल यहाँ पे होता तो BC बाई AB आता, लेकिन एंगल तो ऊपर वाला है A वाला। तो cos कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट को अगर लिखिए cos थीटा बाई साइन थीटा, तो cos में ऊपर एंगल के साथ वाली लाइन आती है AB बाई BC। तो इसको इक्वल कर देंगे, AB बाई BC इज इक्वल टू 4/3। उसके बाद मैंने मानने के लिए बताया था cos AB इज इक्वल टू 4x, BC इज इक्वल टू 3x। क्योंकि इस रेशियो में लेंगे हम दोनों को, AB और BC ले लिया। अब AC निकालना है बाई पाइथागोरियन थ्योरम, बाई पाइथागोरियन थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास निकालना है हमने, AC स्क्वायर, एक है 4x स्क्वायर और दूसरा है 3x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 25x। स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो AC हमारे पास आ जाएगा 5x। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, x स्क्वायर का तो x, 25 का 5, तो AC की वैल्यू क्या आई, 5x, ठीक है। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, AC 5x, एक 4x, एक 3x।
अब आपको जो, अब मैं इसको, ये तो बता दिया मैंने, इसको साफ कर देता हूं क्योंकि अब हमने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में ये दिया है भाई, आपने प्रूव करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। एक तरफ है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, क्या ये इसके इक्वल है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इक्वल है या नहीं है आपने बताना है। तो हम पहले ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट ए कैसे बनेगा? ए ये वाला है, तो टेंजेंट में तो साइन ऊपर आता है, साइन में एंगल के अपोजिट साइन आती है, यानी एंगल के साथ वाली साइड कोस में ऊपर आती है, तो ये साइन में आएगी बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीसी बाई ए बी होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, 1 माइनस बीसी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर 1 प्लस बीसी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम ए बी स्क्वायर आएगा तो इधर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई इसमें भी ए बी आएगा, डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, और इसमें भी ए बी स्क्वायर आएगा क्योंकि एलसीएम था इसमें भी और इसमें भी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट साइड, राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है? कोस स्क्वायर, कोस ए लेते हैं पहले, ये ए है तो कोस में ये ऊपर आएगी, ये डिवाइड में आएगा, तो अब इसकी हमने वैल्यू भी रख देंगे हम, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, अभी वैल्यू नहीं रखी है, याद रख देता हूं मैं। ए बी की कितनी है? ए बी 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यह आ गया 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, 16 में से हो गए माइनस 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 बाई 25। तो इसका आंसर तो ये आएगा माइनस 7 बाई 25। इसका देख लेते हैं, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 7 बाई 25, बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इधर वाले को इरेज करता हूँ। ये राइट साइड है, तो कोस ए लिख देंगे हम, कोस ए क्या आएगा हमारे पास? ये कोस ए आएगा ए बी बाई ए सी होल स्क्वायर माइनस बी सी बाई ए सी होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, और ये एलसीएम आ जाएगा ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इनकी वैल्यू रख दीजिएगा। ए बी की क्या है? 3x स्क्वायर, बी सी की 4x स्क्वायर, ए सी की है 5x स्क्वायर, तो ये कर लो, यहाँ कर देता हूँ 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25x स्क्वायर, वही माइनस 7 बाई 25, इधर भी x स्क्वायर इधर भी x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी यही आता है, इधर वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला भी यही आता है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर ये साइड ना हो तो हम इसको लिख देंगे नॉट इक्वल, ऐसे डंडा लगा देंगे, ट्रांसवर्स लाइन लगा देंगे, तो इसका मीनिंग है नॉट इक्वल। तो ये आपने करना है। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ ले लेता हूं। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये है क्यू पे राइट एंगल, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5। तो आपने साइन पी कोस पी टेंजेंट भी निकालना है, साइन पी कोस पी एंड टेंजेंट। देखो पी आर प्लस क्यू आर, ये है पी आर
और ये है क्यू आर, दोनों कितने हैं 25। अगर हम एक को x मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। भाई दोनों का जोड़ है 25, एक को x मान लिया तो x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो दूसरी आ जाएगी 25 माइनस एक्स। सपोज AC ना PR is equal to x, therefore P QR is equal to 25 माइनस एक्स, और ये 5 देगा। तो बाई पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरम लगानी है इसमें, ये है इसका हाइपोटेन्यूज, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर 25, ये अब इसका आप होल स्क्वायर खोल लेंगे, इसका स्क्वायर यानी 625, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस माइनस 50x। अब x स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 25 और ये 650 हो गया और माइनस 50x। 50x को आप इधर ले आइए, 50x इज इक्वल टू 650, x की वैल्यू आ जाएगी 650 बाई 50 30, तो x की वैल्यू क्या आई 30। तो 25 में से ये 13 है, तो ये क्या बचेगी 12। तीनों चीज आ गई हमारे पास। देयरफॉर PQ 5, PR 13, QR 12, तीनों लाइनें आ गई। अब आपने इसके निकाल देने हैं, जैसे इसमें 3 पूछ रखे हैं, साइन ये P है, ये निकाल देंगे। तो एंगल के साथ वाली कोस में ऊपर आती है, तो साइन में क्या आएगी ये वाली QR डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज PR। तो ये 12 है, ये 13 है, 12 बाई, तो ऐसे ही और दे रखे हैं, उनके निकाल दे। आगे है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जो अगली जो चीजें दे रखी हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वो बताना है दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। टेंजेंट ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, पहली बात ये। अब इसको देखने के लिए हमें अगली उसमें चलना पड़ेगा कि टेंजेंट जब थीटा जो होता है ना, यानी 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90, यानी थीटा जो है 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। अगर एंगल 90 और 0 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, 1 के ऊपर खत्म नहीं होती, 1 से बड़ी हो सकती है इसकी वैल्यू। तो इसको हमें ट्रू बोलते हैं। सीकेंट ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए, क्या सीकेंट ए 12/5 हो सकता है? सीकेंट ए 12/5 है, तो कोस ए क्या आएगा? कोस ए 5/12, तो हम कहेंगे ट्रू, बिकॉज वैल्यू ऑफ कोस ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 1 और 0 के बीच में आती है वो कोस ए की वैल्यू। कोस ए की वैल्यू मतलब कोस थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है हमेशा। ये कोस थीटा है, कोस ए, तो ये 5/12 है, तो इसको पॉइंटों में आएगी, यानी 0 और 1 के बीच में आएगी, 1 से बड़ी नहीं है, 0 से छोटी नहीं है। तो हमने सीकेंट दे रखा था, तो हमने कोस ए इसको उल्ट के करके ले लिया, तो ये आता है लेस देन 1, यानी 5/12 कहाँ आता है? 0 लेस देन 20 लेस देन 1, यानी 1 और 0 के बीच में आता है। तो इसकी कोस की वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में ही आती है। तो हमने सीकेंट को कोस में पहले करेंगे, फिर देखेंगे इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है या नहीं है। अगर है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है, बस ये ध्यान रखना है। कोस ए इज द एब्रिविएशन ऑफ यूज कोसिकेंट ए, ये गलत है। कोस ए ये कहता है कि एब्रिविएशन है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है कोसिकेंट ए, तो ये बना है कोसिकेंट ए से, कोसिकेंट ए, तो ये फॉल्स है, बिकॉज कोस ए इज एब्रिविएशन ऑफ कोसाइन ए। इसका हमने जस्टिफाई भी करना है, तो ये हम इसको फॉल्स लिखेंगे और जस्टिफिकेशन में लिखेंगे, बिकॉज
cos A is abbreviation of cosine A. Cot A is the product of cot and A. Cot A is product of cot and A. ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि कोट का कोई मीनिंग नहीं है ए के बिना, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज फॉल्स बिकॉज कोट हैज नो मीनिंग विदाउट एंगल। एंगल के बिना कोट का कोई मीनिंग नहीं। लास्ट है साइन थीटा 4/3 फोर्थ सम वैल्यू ऑफ थीटा, ये फॉल्स है क्योंकि अगर साइन थीटा को हम 4/3 लिखेंगे तो ये तो 1 से बड़ा हो जाएगा 1.3, 1 से बड़ा आ गया, जबकि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहती है, 1 से बड़ी नहीं आती। तो हमने इस चीज को लेके चलना है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आती, 1 से छोटी रहेगी और 0 से बड़ी रहेगी, लेकिन इसमें तो 1 से बड़ी आ गई, तो ये फॉल्स बिकॉज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 और 1 के बीच में होती है। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे, इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कराए हैं, बाकी चलो कल देखते हैं।